विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न हिंदी आओ हिंदी सीखिए में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक घोष व सह घोष वर्ण का अध्ययन करेंगे। जब वर्णों का वर्गीकरण स्वर तंत्री में कंपन या निनाद या गूंज के आधार पर किया जाए तो अघोष व सह घोष वर्णों के रूप में उनका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम अघोष वर्णों का अध्ययन करेंगे। अघोष वर्ण वे होते हैं जो घोष नहीं होते। अ का अर्थ होता है नहीं, घोष का अर्थ होता है घोष यानी कि गूंज। जब वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता या निनाद नहीं होता या गूंज के साथ ध्वनि मुख से बाहर नहीं निकलती, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे इनमें पहला प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन शामिल किया गया है और श और श यानी कि पहले 3 ऊष्म व्यंजन शामिल किए गए हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। इनमें है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये 10 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 3 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। इनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अघोष 1 2 स्पर्श जमा सारे स, यानी कि अघोष कौन से वर्ण होते हैं? पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन प्रत्येक पंक्ति का जमा सभी स, यानी कि तीनों प्रकार के श, मूर्धन्य श, तालव्य श और दंत्य श, तीनों श इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद है सघोष वर्ण। सघोष वर्ण जो स का अर्थ होता है साथ और घोष का अर्थ होता है गूंज। जिनके उच्चारण करते समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु मुख से गूंज के साथ बाहर निकलती है या निनाद के साथ बाहर निकलती है या स्वर तंत्री में कंपन होता है, वे वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं या इनको घोष वर्ण भी कहते हैं। इनमें तीसरा, चौथा और 5वां स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और है और सभी स्वर इसमें शामिल किए गए हैं। पहला, तीसरा, चौथा और 5वां स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग का ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये 15 स्पर्श व्यंजन प्लस में य, र, न, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, 1 ऊष्म व्यंजन, ए से औ, ये सभी 11 स्वर। 15 और 4 19 और 21 और 11 31, ये 31 वर्ण इसमें शामिल हैं। यानी कि अघोष में है 13 वर्ण और सघोष में है 31 वर्ण। कुल 44 वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा इनको याद करने का एक तरीका, आसान तरीका और है। अघोष 13 तो सघोष 31, अघोष 13 तो सघोष 31। आप ये पंक्ति भी पक्की याद कर लीजिए, इसको 5 बार पढ़ लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। इसके बाद है जो अघोष नहीं वो सब सघोष, यानी कि जो अघोष वर्णों में शामिल नहीं है जो वर्ण, वे सभी सघोष हैं। ये पंक्ति भी आप 5 बार पढ़ लीजिए। इसके अलावा मुख्य रूप से ये पंक्ति आप अच्छी तरह से याद कीजिए, इसको 10 बार पढ़िए कम से कम। अघोष 1 2 स्पर्श जमा सारे स। इसका अर्थ यह हुआ कि अघोष में कौन से वर्ण शामिल हैं? 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन प्रत्येक पंक्ति का जमा सारे स, यानी कि तीनों श इसमें शामिल हैं। इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा आप इनको पक्का याद कर सकते हैं और इसमें भूल नहीं करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो आगे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आएंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।